इस वीडियो में हम हमारा जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है इसमें जो है नया जो चैप्टर जो चालू कर रहे हैं, इसमें जो भारत का भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारत का भूगोल आता है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम जो बताया गया उसके अलावा और कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे आपका जो है एडीओ है, यदि उसमें भी भारत का भूगोल आता है या और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जो है भारत का भूगोल आता है तो आप इस वीडियो को जो है बिल्कुल देख सकते हैं। इससे पहले हमारा जो है इंडियन हिस्ट्री का जो है कुछ एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको बिल्कुल आप जो है जाकर देखिए। उसके लिए जो है अलग से जो है प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, या आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है उसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, ये जो है पूछ रहा है। तो इससे को जानने के लिए यदि हम लोग जो है भूगोल यदि पढ़ रहे हैं तो हमको जो है क्या चाहिए, मैप चाहिए, है ना। तो देखते हैं मैप से इसको जो है समझते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है भारत का जो है मैप है, इंडियन का मैप है। तो कर्क रेखा की बात करें तो ये क्या करता है, भारत जो है बीच से होकर जो है जाता है। तो इसमें जो है कौन कौन सा राज्य है, तो कुल जो है 8 राज्य है जिससे जो है कर्क रेखा जो है होकर जो है जाता है, गुजरता है बोला जाए, है ना। तो पहला हमारा राज्य है वह है हमारा ये, पहला है गुजरात। दूसरा है हमारा राजस्थान, राजस्थान से थोड़ा से जाता है छू के। दूसरा है हमारा कौन सा राज्य है, तो राजस्थान। तीसरा बात करें तो यह है हमारा कौन है, मध्य प्रदेश। और चौथा बारे में बात करें तो यह हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। और पांचवा यदि बात करें तो यह हमारा क्या है, झारखंड है। और झारखंड के फिर बगल में क्या है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से फिर यहाँ पर आता है क्या, जो है त्रिपुरा। और यहाँ पर हमारा जो अंतिम जो राज्य है वो है लास्ट 8वां राज्य है हमारा कौन, मिजोरम। तो कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा, तो ये हमारे जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर जो है गुजरता है। और जो है कर्क रेखा से क्वेश्चन जो है बनता है, तो पूछता है कि कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग कहाँ से होकर, मतलब कौन सा राज्य से होकर गुजरता है। तो आपको याद रखना है, ये सीधा सीधा यहाँ से ऐसे करके बात की जाए तो कर्क रेखा सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश से होकर जो है गुजरता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक बोलेगा, सबसे अधिक बोलेगा तो मध्य प्रदेश से होकर जो है गुजरता है कर्क रेखा। दूसरा बात करें सबसे कम कौन सा राज्य से होकर गुजरता है, तो आपको ये बताना है राजस्थान। राजस्थान के थोड़ा से ही भाग से जो है कर्क रेखा जो है गुजरता है। तो ये जो बात है उसको आपको जो है याद रखना है। और बोलता है कर्क रेखा सबसे समीप शहर कौन है, कर्क रेखा के सबसे समीप शहर कौन है, तो आपको याद रखना गुजरात का राजधानी कौन, हमारा गांधीनगर। ये जो है सबसे नज़दीक में है, सबसे पास में है। इसके अलावा और आप याद रखना जो है भोपाल है, उज्जैन है, रांची है, और जो हमारा त्रिपुरा का जो है राजधानी है अगरतला। ये जो है। तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पर चलते हैं पुनः। तो कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है भारत के, तो 8 राज्यों से जो है होकर गुजरती है। तो कौन कौन सा है भाई बताएं अभी, कौन है, गुजरात है, राजस्थान है, राजस्थान, और क्या है हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश। उसके बाद हमारा जो है छत्तीसगढ़ है, सीजी। और आपको जो है याद रखना झारखंड है ना, झारखंड है। और आपको याद रखना वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं। और हमारा त्रिपुरा है। और अंतिम जो है मिजोरम है ना, मिजोरम है। तो ये जो है 8 जो है राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें देखें तो यह हमारा जो है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा से होकर जो है गुजरता है, ये जो है आपको याद रखना है। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी कौन है, तो ये है भुवनेश्वर। कौन है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है। तो ये जो है आपको याद रखना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गांधी नगर है। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या है, अगरतला, अगरतला है। ये आपको जो है याद रखना। पश्चिम बंगाल का कौन सा है, तो आप जो है कमेंट में बताना कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन है, आपको जो है कमेंट में बताना है। और जो कर्क रेखा है इसको आप जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है याद रखेंगे, क्योंकि वैसा जो है क्वेश्चन जो है पूछ देता है। मेक तो जो है
ट्रिक भी है इसका जो है याद करने का कर्क रेखा को, कि मित्र पर गमछा झाड़, तो उसमें जो है क्रम से नहीं दिया है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं दिया है, तो उसमें जो उसको आप याद कर सकते हैं करने के लिए, लेकिन आपको याद रखना है इसको पश्चिम से पूर्व की ओर आपको जो है याद रखना है। ये जो कर्क रेखा है इसको हम लोग इंग्लिश में याद रखना जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं कर्क रेखा को। और आपको इसमें और याद रखना, एक होता है हमारा, क्या होता है, भारत मानक समय। भारत मानक समय जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं IST। आई से इंडियन मतलब इंडिया, और एस से होता है स्टैंडर्ड और टाइम, ठीक है। तो भारत मानक समय ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये जो है 5 राज्यों से जो होकर गुजरता है। ये 5 राज्य कौन कौन है? तो हमारा है यूपी है, और हमारा जो MP है, आपको याद रखना, ये पहला और ये दूसरा। और आपको याद रखना हमारा खुद छत्तीसगढ़ है जी, इसमें CG, ठीक है, CG है। और हमारा चौथा याद रखना उड़ीसा है, उड़ीसा। और जो है आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। ये जो है 5 राज्य है जो है भारत मानक समय से जो है होकर गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? तो याद रखना 5 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? तो कर्क रेखा हमारा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आपको ये बात जो है याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में इतना बातें जो है आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैकमोहन रेखा भारत की सीमा को निम्न में से किस देश से अलग करती है? मतलब सीधा सीधा बोला जाए तो मैकमोहन रेखा कौन से राज्य से खींचा गया है ना? तो आपको याद रखना है ये जो है चीन है ना, चीन से जो है खींचा गया है। भारत और जो है चीन के जो है बॉर्डर है ना, बॉर्डर कौन है? तो ये है हमारा मैकमोहन रेखा होता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। आपको और याद रखना है आपको कि इसको कब खींचा गया था? तो ये 1914 में जो है खींचा गया था। 1914 में खींचा गया था। किसके द्वारा खींचा गया था? तो ये हेनरी मैकमोहन के द्वारा जो है खींचा गया था 1914 में। और जो है आपको याद रखना, ये जो शिमला समझौता है ना, शिमला समझौता के तहत इसको स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। शिमला समझौता के तहत समझौता, ठीक, इसके तहत जो है स्वीकार किया गया था। ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश, इसके बात करें बांग्लादेश के, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो बाउंड्री स्टेट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो बांग्लादेश को। आपको कहने में बताना है कि बांग्लादेश की राजधानी कौन है। आपको जो है कमेंट में बताना है। और आपको याद रखना है बांग्लादेश के बारे में, ये सबसे अधिक जो है सीमा मतलब यार जो है घेरता है या टच करता है। आपको याद रखना है बांग्लादेश। कौन कौन से राज्य है? तो आपको जो है याद रखना इसमें है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। आपको याद रखना है असम है, ये जो है उससे जो है टच करता है। और आपको क्या याद रखना है? मेघालय आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है त्रिपुरा आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है मिज़ोरम, मिज़ोरम, ठीक। क्या बोलता है हमें? पश्चिम बंगाल, असम और जो है मेघालय और त्रिपुरा है ना। और आपको याद रखना है लास्ट पंचम हमारा, ये है हमारा मिज़ोरम। ये जो है 5 जो है राज्यों से जो है टच करता है ना। तो आपको याद रखना है इसका जो है लंबाई सबसे अधिक बोले तो लंबाई कितना है बोले तो आपको याद रखना 4096 है ना 0.7 किलोमीटर जो है तक जो है टच करता है। आपको जो है याद रखना है। चीन को यहाँ पर बात करें, चीन ये दूसरे सबसे जो है अधिक जो है सीमा बनाने वाला राज्य है ना। तो इसका जो लंबाई कितना है भाई? तो इसका है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर आपको जो है याद रखना है। ये कौन कौन से राज्य को जो है बोला जाए टच करता है? तो आप याद रखना हिमाचल प्रदेश है। और है हमारा यूके बोला जाए तो यूनाइटेड किंगडम नहीं है भैया, ये हमारा क्या है उत्तराखंड। और हमारा तीसरा इसमें बोला जाए तो इसमें कौन है? ये हमारा सिक्किम है। कौन है ये? सिक्किम है ये, ठीक है, सिक्किम आपको और याद रखना। और आपको इसके अलावा याद रखना अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है, क्या याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है आपको याद रखना है। और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश से जो है टच करता है वो है हमारा लद्दाख, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लद्दाख। ये जो है आपको याद रखना, ये है जो हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर दिया पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा जो है रेखा खींचा गया है, ये पूछता है क्वेश्चन में। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है कौन सा रेखा खींचा गया है, तो आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग रेड क्लिप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रेड क्लिप बोलते हैं। इसको कब खींचा गया था, तो इसको खींचा गया था 1947 में। यहाँ पर दिया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है इसके बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा जो है रेखा खींचा गया है, तो आपको याद रखना डूरंट रेखा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग जो है डूरंट रेखा बोलते हैं, जो है क्या याद रखना, डूरंट रेखा बोलते हैं। कब खींचा गया था, तो याद रखना 1893 में जो है खींचा गया था। तो आपको यहाँ पर पूरा याद रखना। भारत और चीन मैकमोहन रेखा खींचा गया है। बांग्लादेश को बोलते हैं जीरो बाउंड्री स्टेट बोलते हैं। और पाकिस्तान के बीच खींचा गया है रेड क्लिप। और अफगानिस्तान के बीच क्या क्या खींचा गया है, डूरंट खींचा गया है। आपको जो है याद रखना है। तो इतना बातें जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 15,200 जो है किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा जो है इसका जो है लंबाई। स्थलीय सीमा की जो लंबाई की बात करें तो कितना है, 15,200 किलोमीटर है। तो आपको जो है स्थलीय सीमा की जो है लंबाई आपको याद रखना है 15,200 किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है 7,516.5 किलोमीटर। ये क्या है भैया, ये किसका लंबाई है, तो ये हमारा लंबाई है किसका, तटीय लंबाई है। ये क्या लंबाई है, तटीय लंबाई है। आपको जो है याद रखना है। इसी को हम लोग बोलते हैं समुद्री सीमा। क्या बोलते हैं, समुद्री सीमा बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। यही दोनों को, स्थलीय सीमा की लंबाई और तटीय सीमा की जो लंबाई है, इसको ऐड करके कितना होता है, तो कुल लंबाई पूछे, टोटल जो है सीमा पूछे, तो ये हमारा हो जाता है 22,716.5 जो है किलोमीटर होता है। ये है टोटल लंबाई, टोटल सीमा की जो है रेखा की जो है लंबाई है। आपको जो है याद रखना है। एक जो है क्वेश्चन इसमें पूछता है, सबसे बड़ी, क्या, सबसे बड़ी समुद्री जो है मतलब तटीय वाला जो बनाने वाला राज्य कौन सा है ना। सबसे बड़ी तटीय, समुद्री तटीय लंबाई वाला राज्य कौन है बनाने वाला, तो आपको याद रखना है कौन, गुजरात को याद रखना है। गुजरात जो है आपको याद रखना है। कितना है भाई, तो इसका कितना है, तो ये है हमारा 1270.70 जो है किलोमीटर है। ये है गुजरात। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन है, गुजरात है। कितना इसका जो है लंबाई, तो 1214.70 जो है किलोमीटर है। आपको जो है याद रखना है। सबसे बड़ा है ये क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है ये। सबसे छोटा की बात करें, सबसे छोटा की बात करें, सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन, तो ये हमारा कौन है, ये है हमारा गोवा है। कितना इसका लंबाई, तो इसका लंबाई है 151 किलोमीटर। आपको जो है याद रखना है। सबसे बड़ा कितना है, 1214.70 किलोमीटर है। और सबसे छोटा बोले तो ये हमारा 151 किलोमीटर है। आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में जो इतना बात याद जो है रखना है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर है। आपको याद रखना है। ऑप्शन में जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय राज्य सूर्योदय सबसे पहले होता है, मतलब कौन सा राज्य में सबसे पहले जो है सूर्योदय होता है, मतलब सूर्य जो है निकलता है, ये जो है पूछ रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक मतलब सबसे पहले जो है निकलता है। और इसमें जो है एक बात बताता हूँ, चलते हैं इस पर मैप पर। ये जो मैप है हमारा क्या है, भारत का जो है मैप है। तो यहाँ पर बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा गुजरात। और ये हमारा क्या है, तो यहाँ पर ही ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना। सबसे पूर्वी जो है राज्य बोला जाए, सबसे पूर्वी राज्य। तो यहाँ से मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के कितना जो है डिग्री है इसके बीच है ना, कितना डिग्री है, तो यह है 30 डिग्री। और 1 डिग्री में कितना मिनट जो है ना, तो 1 डिग्री में कितना मिनट, तो 1 डिग्री में 4 मिनट है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के समय को, तो यहाँ से यहाँ तक की
कितना समय का जो है अंतर रहता है, तो इसको क्या करेंगे, कितना मिनट करेंगे, तो इसको जो है हम लोग 1 डिग्री में कितना, तो 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, इसको चाहे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 या 12, मतलब ये हो जाता है हमारा 120 मिनट, मतलब 120 मिनट मतलब 2 घंटे का जो है अंतर होता है। आपको याद रखना है। सबसे पहले कहाँ निकलता है सूर्य, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। सबसे बाद कहाँ निकलता है, हमारा जो है गुजरात में निकलता है। आपको याद रखना है ये बातें। आपको बात करें तो ये होता है पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होता है, तो कोलकाता होता है। उड़ीसा का भुवनेश्वर होता है। मेघालय का क्या होता है, तो इसका होता है शिलांग। ठीक है, क्या होता है, शिलांग जो है होता है, आपको याद रखना है, शिलांग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ है, ये पूछ रहा है सीधा सीधा ना, कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो कार्डेमम मतलब होता है इलायची। क्या होता है, इलायची होता है कार्डेमम मतलब इलायची। तो इलायची की पहाड़ी कहाँ है पूछ रहा है, कौन सा राज्य में है पूछ रहा है। तो ये हमारा कौन सा राज्य में है, ये हमारा केरल राज्य में है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। केरल से कहाँ तक है, तो केरल से तमिलनाडु तक है, आपको जो है याद रखना है। और ये जो हमारा जो कन्याकुमारी है, क्या है, कन्याकुमारी है, उससे जो है सटी हुई जो है पहाड़ी है ये, तो आपको याद रखना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।